नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान का पाठ कार्य तथा ऊर्जा का भाग 3। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कक्षा के उद्देश्यों की ओर। अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊर्जा के विभिन्न रूपों का स्थानांतरण या रूपांतरण, इंटरकन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे शक्ति क्या है, व्हाट इज पावर। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे किलोवाट घंटा क्या है, व्हाट इज किलोवाट हार। चलिए बढ़ते हैं पहले उद्देश्य की ओर। ऊर्जा के विभिन्न रूपों का रूपांतरण कैसे होता है। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के पिछले अध्याय में सीखा था कि जब एक रबड़ बैंड को खींचकर छोड़ा जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। ऐसा किस कारण से होता है? जब रबड़ बैंड को खींचा जाता है तो उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है जो कि स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही रबड़ बैंड को छोड़ा जाता है वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर रूपांतरित होकर रबड़ को प्रारंभिक लंबाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे सूर्य में सौर ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा विद्यमान होती है। जब यह सौर ऊर्जा पौधों को मिलती है या पौधों में स्थानांतरित होती है तो पौधे इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान करते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग भोजन के रूप में मनुष्य व अन्य जीव जंतु करते हैं। वे अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए यांत्रिक ऊर्जा के रूप में इनका उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से हमें मिलता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति होती है और न ही इसका विनाश हो सकता है। चलिए समझते हैं एक क्रियाकलाप की सहायता से। मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई गेंद आपने h ऊंचाई तक ऊपर उठाया है। इस बॉल का h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी mgh और गतिज ऊर्जा यहां पर होगी 0, क्योंकि यहां पर वेग 0 है। वेग 0 होने के कारण काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा यहां पर 0 हो जाती है। कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी बराबर होगी mgh पोटेंशियल एनर्जी 0 काइनेटिक एनर्जी टोटल mgh। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने बॉल को नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया है। जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आती जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है क्योंकि ऊंचाई घटती जाती है और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है क्योंकि इसका वेग जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आती है वेग बढ़ता जाता है। मान लेते हैं बिंदु B पर गेंद का वेग v हो जाता है और गेंद पृथ्वी के धरातल से h-x की दूरी पर है। B बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी mgh की जगह हम यहाँ पर रखेंगे h-x क्योंकि अब यह पृथ्वी से h-x की दूरी पर है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। हम जानते हैं गति के समीकरण के अनुसार v² - u² = होता है 2gh। v² माइनस यहाँ पर प्रारंभिक वेग हमारा 0 था, 0 बराबर 2gh। यहाँ से हमें मिलता है v² = 2gh। यह v² का मान हम यहाँ पर रखेंगे, हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m 2gx। 2 से 2 कैंसिल आउट, काइनेटिक एनर्जी बराबर mgx। कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी
बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का हम यहाँ पर मान रखेंगे। हमें मिलेगा mgh माइनस mgx एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल कुल एनर्जी हमें मिलेगी, कुल ऊर्जा हमें मिलेगी यहाँ पर mgh। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बॉल पृथ्वी के पास पहुंचने वाली होगी उस समय उसका h बराबर 0 हो जाएगा और वेग बराबर अधिकतम मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इस बिंदु पर कुल ऊर्जा कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर 0 होगी क्योंकि h बराबर 0 है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 mv²। v² हमें कहां से मिलेगा, हमें मिलेगा गति के समीकरण से। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh होता है। यहां से v² माइनस u² की जगह यहां पर हम 0 रखेंगे क्योंकि प्रारंभिक वेग हमारा 0 था, 2gh, तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh। यहां पर हम v² का मान भरेंगे, हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh। कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। स्थितिज ऊर्जा हमारी 0 रहेगी और गतिज ऊर्जा हमारी mgh रहेगी। कुल ऊर्जा होगी mgh। यहां पर एक बात पर ध्यान दें, हमने यहां पर h 0 था फिर भी h को h माना, ऐसा क्यों? काइनेटिक एनर्जी में यह h वह दूरी है जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम चलकर आए हैं, ये बॉल चल कर के आई है, इसलिए यह h 0 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा बराबर रहती है mgh। अतः हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम प्राप्त होता है कि सदैव ऊर्जा अचर रहती है। सभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है, सम होता है, वह हमेशा अचर रहता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है, उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे पैदा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति कार्य करने की दर। प्यारे बच्चों, आपको यदि किसी दूरी तक जाना है, यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको कम समय लगता है और यदि आप साइकिल से जाते हैं तो आपको अधिक समय लगता है। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? समान कार्य और अलग अलग समय, यह हमारी शक्ति पर निर्भर करता है। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, कितने समय में आप कितना कार्य करते हैं, वह हमारी शक्ति कहलाती है। यदि आप में शक्ति अधिक है तो आप कम समय में कार्य करेंगे, यदि आप में शक्ति कम है तो आप अधिक समय में कार्य पूरा करेंगे। चलिए शक्ति की परिभाषा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं या फिर ऊर्जा रूपांतरण को ही शक्ति कहते हैं। यदि W कार्य करने के लिए T समय लगता है और E ऊर्जा का उपयोग होता है तो शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय। शक्ति को P से दर्शाया जाता है तो P बराबर होता है W बटे T। यह शक्ति का सूत्र है। चलिए पढ़ते हैं आगे। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। एक वाट को परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे? 1 जूल कार्य करने में यदि 1 सेकंड का समय लगता है तो शक्ति 1 वाट होती है, या 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा उपयोग की जाती है तो वह 1 वाट शक्ति के बराबर होती है। 1 वाट को जूल प्रति सेकंड में भी प्रदर्शित किया जाता है। किलोवाट,
1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड। औसत शक्ति। अभिकर्ता की शक्ति यदि समय समय पर बदलती रहती है तो हमें औसत शक्ति के सूत्र को प्रयोग में लाना होगा। औसत शक्ति एवरेज पावर बराबर होती है किया गया कुल कार्य बटा कुल समय या उपयोग की गई कुल ऊर्जा बटा कुल समय। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। चलिए पढ़ते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपने अपने घरों में बिजली का मीटर देखा होगा। बिजली के मीटर में जो रीडिंग होती हैं वह क्या दर्शाती हैं? यह दर्शाती हैं घर में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत हुई, कितनी विद्युत ऊर्जा घर में उपयोग की गई। इसको मापने का मात्रक होता है, इकाई होता है किलोवाट घंटा। इसी को ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? हम जानते हैं शक्ति का सूत्र होता है ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा 1000, समय 1 सेकंड। तो शक्ति बराबर 1000 जूल पर सेकंड या 1 किलो वाट। यदि मशीन 1 घंटे के लिए उपयोग में लाई जाती है तो उसमें ऊर्जा कितनी खर्च होगी? हम जानते हैं ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय बराबर शक्ति 1 किलो वाट, समय 1 घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खर्च होगी। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? चलिए पता करते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 गुणा 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। वाट को जूल पर सेकंड के रूप में भी लिख सकते हैं। बराबर होगा 36 लाख जूल या 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। हमारे घरों कारखानों में ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग किया जाता है या फिर इसे यूनिट में मापा जाता है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। चलिए एक सवाल हल करते हैं। 100 वाट के किसी विद्युत पंखे को हर दिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। एक दिन में विद्युत पंखे द्वारा विद्युत ऊर्जा की कितनी यूनिट खपत होगी? चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले दिया है शक्ति बराबर दी हुई है 100 वाट। इसको हम किलोवाट में बदलेंगे। 100 वाट को किलोवाट में जब बदलते हैं तो 1000 से भाग देना होता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। समय बराबर दिया है 10 घंटे। हमें निकालना है ऊर्जा। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। शक्ति बराबर, यहां से हम
कट कर सकते हैं। 1/10 किलोवाट गुणा 10 घंटे बराबर हमें मिलेगा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए। ये सभी सवाल आप हल करेंगे। सारांश। आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। शक्ति। कार्य करने की दर को या ऊर्जा के उपयोग की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का सूत्र। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 वाट की परिभाषा। शक्ति को 1 वाट तब कहा जाता है जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है या 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में उपयोग होती है। घरों, कारखानों व उद्योगों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर किलोवाट घंटे में व्यक्त की जाती है। घरों में 1 माह के दौरान उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट्स में व्यक्त किया जाता है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, जो कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।